नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए बुधवार को कालाकुआ के सेक्टर 3 स्थित पार्क और नयाबास में वन विभाग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार और पार्षद धीरज जैन ने किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने लोगों को शपथ दिलाई तथा विभिन्न योजना के काउंटरों का निरीक्षण भी किया। शिविर के दौरान चिकित्सा विभाग और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं सहित पीएम स्वनिधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना सहित अनेक योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान अनेक लोगों ने विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराए। इसके अलावा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और पीएम मातृ वंदना योजना के रजिस्ट्रेशन भी कराए गए। शिविर के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को शर्ट और टॉफी वितरित की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के संबंध में लगाए गए काउंटरों पर लाभार्थियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान निरीक्षण कर रहे नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार ने बताया कि शिविर के प्रत्येक काउंटर पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं के संबंध में सटीक जानकारी लाभार्थियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए और रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। शिविर में मनोज चौहान, गोवर्धन लाल सिसोदिया और महेश निहलवानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लाभार्थी आ रहे हैं और पीएम स्वनिधि में काफ़ी लोग जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हमें अच्छी आशानुरूप प्रगति हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये कितनी तारीख तक ये जो कैंप्स चलेंगे और 5 तारीख तक जिले में चलेंगे और चूँकि मैं जिला नोडल अधिकारी हूँ शहरी क्षेत्रों का, तो 24 तारीख तक तो हमारे नगर निगम एरिया में चलेंगे। टोटल 13 लोकेशन से और एक वैन हमारी लगातार इसमें चल रही है, जो मध्याह्न पूर्व एक कैंप में रहती है और मध्याह्न पश्चात एक दूसरे कैंप में जाती है। और उसके बाद 26 तारीख से जो अन्य यूएलबी हैं हमारे अलवर जिले की, उनमें भी एक दिन का और कुछ यूएलबी में 2 दिन का कैंप लगाएंगे। अलवर में तिजारा के शाहबाद गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की आपसी कहासुनी के बाद हत्या कर दी। ये झगड़ा खाने पीने को लेकर हुआ था। गांव के लोग झगड़े में बीच बचाव करने आए, तभी उसे चाकू मार दिए। यह घटना मंगलवार देर शाम की है, जहां घायल की रात को अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अभी आरोपी भाई फरार है। परिजनों ने बताया कि मृतक शाहबाद निवासी भड्डन मांस लेकर आया था। उसने घर आकर अपने छोटे भाई जगदीश से सब्जी बनाने को कहा। इस बात से नाराज होकर जगदीश ने उल्टा जवाब दिया, जिस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को धक्का मार दिया। इसके बाद आसपास के लोग भी यहां पहुंचे, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हुआ। आखिर में जगदीश घर के अंदर गया और मांस काटने वाला बड़ा चाकू लेकर आया और उसने भड्डन के पेट में 3 बार चाकू से वार कर दिए। इसके बाद परिजन घायल को अस्पताल लेकर गए, लेकिन रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी जगदीश चाकू मारने के बाद ही फरार हो गया। इसके बाद पुलिस गांव और अस्पताल पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की तलाश जारी है। मृतक भट्टन और आरोपी जगदीश दोनों अविवाहित हैं। इस घटना के आसपास के गांव में चर्चा है। वहीं घटना को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सब मरने वाले का नाम तो भट्टन था और जिसने चाकू मारते उसका भाई है जगदीश। तो इन्हों का खाए दारू पानी पिया करते थे। दोनों भाई में आपस में कहासुनी हो गई सब्जी बनाने के वास्ते। तो उसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, साल तू बनाएगा। तो सिर्फ दारू पिया के उसने चाकू उसके घोंप दिया पेट के अंदर। तो उसकी आंत तो बाहर निकल गई। पड़ोस में कोई नहीं आता था, डेली का झगड़ा था उनका इस तरह का। तो माँ ने बीच बचाव कर वृद्धाद ही उसे बचा ना पाया, उसने सीधा ही चाकू घोंस दिया इसके सिर में। तो ये घटना हुई है। अड़ोस पड़ोस कोई गई ना, तब अड़ोसी पड़ोसी को पता लगा, तब जनता इकट्ठी हुई, तब उनको पता लगा। मेडिकल से वो क्या नाम है एम्बुलेंस बुलाई, उसको रेफर तिजारा कराया। तिजारा से फिर रेफर अलवर के लिए कर दिया गया। कहाँ था निवासी तिजारा में? ये तिजारा से नहीं, शाहबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेश है, मैं भी शाहबाद का रहने वाला हूँ, जाटा मोहल्ला शाहबाद। कोतवाली थाना अंतर्गत 2 पक्षों में आपसी कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल पीड़ित के परिजन योगेश कुमार ने बताया कि वह अपने घर के बाहर आग पर हाथ ताप रहा था, तभी पीछे से उसके पड़ोसी ने उस पर फट्टी से वार किया, जिससे योगेश बाल बाल बच गया। इसके बाद दोनों पक्षों का झगड़ा बढ़ गया। इस दौरान दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर सरियों से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि आकाश, राहुल, तरुण और उसके घर वालों ने उन पर हमला कर दिया। इस झगड़े में राहुल
राहुल और गंगा देवी घायल हो गए। पीड़ित का यह कहना है कि उनके पड़ोसी ने 3 दिन पहले भी उनके घर में शराब का पौवा फेंक दिया था। उसे लेकर भी कहासुनी हुई थी, लेकिन उस समय मामला शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। घायल के परिजनों ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटिया ये हुई थी कि मैं हाथ टेक रहा था तो पीछे से मेरे फंसी मारी गई थी सिर पे, तो मैं बच गया था। मैंने हाथ बीच में रख लिया था। फिर इसके बाद गुस्से लात मारे थे मेरे मुंडे पे और उसके बाद ही मैं रुक गया था। फिर उसके बाद सरिया लेके आए थे, मेरे भाई के और मेरी मम्मी के मार दिए। बहुत ज्यादा चोट लगी है हाथ में भी और सिर पे भी। किसने मारा ये? तो ये झगड़ा वाला ने मारा। एक तो इसका नाम आकाश और एक राहुल है, इसका नाम मुल्ला मुल्ला कहते हैं उससे। एक वो इन दोनों डंडे लेके आए थे, सरिया वो लोया की फरसी बोलते ना, इसको लेके आए थे। तो भैया के मेरे घर में ही मारे थे, घर का गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। तो मतलब कुल मिला के तो झगड़ा बहुत तगड़ा हुआ था। तो क्यों मारा ये? क्या कोई रंजिश थी? मैं पहले की लड़ाई थी, वो पहले की लड़ाई तो सोल्व हो गई थी। तो मतलब दिन पहले उसने पौवा फेंका था घर में पौवा ही फेंका था और पहले लड़ाई थी, उसकी कोई बात नहीं थी। अब बगैर फालतू का झगड़ा हुआ था ये। पहले किस बात लड़ाई हुई थी? वो तो कोई और कुछ मैटर था, इसको लोड कर दो। तो ये बात थी। कितने लोगों ने हमला किया आपको? हमारे कहीं नहीं 6-7 जनों ने। क्या क्या नाम है उनके? इनके नाम, एक का नाम तो आकाश है और एक का नाम राहुल है, एक का नाम तरुण है और इनका चाचा ताऊ का नाम मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, 2 लोग घायल हुए आपके? हाँ, 2 लोग हमारे घायल हुए। क्या क्या नाम है इनके? इनका नाम, एक का नाम राहुल है और मम्मा का नाम है गंगा देवी। अलवर में तिजारा के अरंडका गांव निवासी एक युवक पर मामूली बात को लेकर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस हमले का कारण कार को साइड नहीं देना सामने आया है। अरंडका गांव निवासी सलीम ने बताया कि मंगलवार शाम उसके साथ मारपीट की गई। हमला करने वाले फकरू और शहाबुद्दीन सहित उसके परिवार के कई लोग थे। 5 दिन पहले शहाबुद्दीन की कार को साइड नहीं देने की बात कहकर उसके साथ झगड़ा किया गया था। उनका कहना था कि कार को साइड नहीं दी, जबकि पिकअप अलग तरफ खड़ी थी। वहीं अब मंगलवार शाम को फकरू और शहाबुद्दीन सहित उनके परिवार के कई लोगों ने मिलकर लाठी, सरिये और फरसी से सलीम पर हमला कर दिया, जिससे सलीम के सिर में गहरी चोटें आई हैं। इसकी मामले की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है। मेरा आपसी झगड़ा था उनसे और मैं खेत से आ रहा था। वो रोड पर 3-4 जने आके लड़े थे और गांव से तकरीबन 800 मीटर दूरी थी, जंगल में झगड़ा हुआ था। किन लोगों ने मारपीट करी है? एक फकरू था, एक का नाम उसी को जानता हूँ मैं तो, फकरुद्दीन सनौब शहाबुद्दीन। कोई गाड़ी वाड़ी को लेकर विवाद था क्या? गाड़ी को लेकर नहीं था। गाड़ी को साइड वाइड करने को लेकर? हाँ, उस वक्त था, पहले था, ये 1 हफ्ता पहले। क्या हुआ था उस टाइम में बातचीत हुई थी, इन्होंने ऐसी हो गया था। फिर बाद में भी इन्होंने मिलकर ये काम किया। किन लोगों ने मारपीट करी है? मैं सब 1 को जानता हूँ और बाकी के नाम को नहीं जानता। 3-4 जने थे। वो किस चीज से मारपीट करी है? कोई सरिये थे उनके पास, लाठी, और एक आदमी था वो कौन सा गाँव? चाटेपुरा। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलेटा गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। उद्योग नगर थाने के सहायक उप निरीक्षक साधु राम ने बताया कि गोलेटा निवासी मृतक कैलाश मजदूरी करता था, जिसके 3 बालक हैं। मृतक कैलाश ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज हॉस्पिटल से सूचना मिली कि कैलाश सनोप मलुकाराम, जाति जाटा, उम्र 42 साल, निवासी गोलेटा, जो कल पॉइजन केस में भर्ती हुआ था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। कोई कारण आया सामने की किस कारण दिखाया है क्या? नहीं, अभी वारिसान से बातचीत हो रही है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी आगे कार्रवाई की हुई, पंचायतनामा कार्रवाई। क्या करता था ये मजदूरी करना बताया है। अच्छा, तो इसने कब खाया था जहर? ये परिवार वाले कल बता रहे हैं इसको। अच्छा, तो उसके बाद हाँ भर्ती यही कराया था? यही लेकर आना बताया है। बाकी पोस्टमार्टम कराया? हाँ, पोस्टमार्टम। बच्चे इसके 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। अलवर में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार पर पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला सहित परिवार के लोगों की चोटें आई हैं। वहीं घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। महिला के पति ने बताया कि वे अपने घर में बैठकर परिवार के साथ टीवी देख रहा था, तभी रिंकू, सुखचैन, रेठी, सुखपाल सहित अन्य लोगों ने उसके घर का गेट तोड़ दिया। उसके बाद ये लोग अंदर घुसकर मारपीट करने लगे।
जब उसकी पत्नी बीच बचाव करने लगी तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद हमलावर मारपीट कर फरार हो गए। महिला के पति ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। मामला ये था कि कोई पीछे से उनका कोई झगड़ा था, जयपुर में हुआ था, उसके चक्कर में आके मेरी बहू को वैसे उन्होंने आके 5-7 आदमी उन्हें मारा है। किन लोगों ने मारा? एक तो ये रिंकू सिंह है और का नाम सुखसेन, सुखपाल और रेठी वगैरह इन्होंने आके। कितने लोगों को चोट आई है? एक को मारा है इन्होंने, तो बाकी लड़कियां कई लड़कों के लगी चोट फट वो अलग पड़े हैं। अलवर में जोमेटो डिलीवरी बॉय के मोबाइल पर खाने का ऑर्डर कर उससे मोबाइल और नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि कुटोली निवासी परिवादी जमशेद खान ने थाने पर आकर शिकायत दी कि वह जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसके पास झारखेड़ा बगीची के पास से फ़ोन आया कि आपको ऑनलाइन फ़ोन पर ऑर्डर कर दिया है, आप यहाँ खाना ले आओ। उसके बाद जब वह खाना लेकर जरखेड़ा बगीची पहुंचा तो वहां उसको 3 युवक खड़े मिले, जहां उन्होंने परिवादी जमशेद से खाना ले लिया और उसका मोबाइल और नकदी भी छीन ली, जिस पर पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश करते हुए 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके अन्य एक साथी भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने डिलीवरी बॉय से मोबाइल और नकदी लूट की वारदात कबूल कर ली है। परिवादी जमशेद सनोप ईसा खान निवासी खुटोली ने 13/4/2023 को एक रिपोर्ट पेश करी थी कि मुझे मैं जोमेटा में काम करता हूं। मुझे खाने का ऑर्डर मिला कि झारखेड़ा बगीची के पास में आप वहाँ लेके चले जाओ। तो जोमेटा वाला रात को 12 बजे वहाँ पहुँचा तो उसको बगीची के पास 3 लड़के मिले, जिन्होंने जमशेद से उसका मोबाइल, ब्लूटूथ, 1200 रुपये और आधार कार्ड छीन लिया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। अपराधियों की तलाश कर जिनमें से 2 आरोपी साहिल खान सनोप इलियास खान निवासी झारखेड़ा व सुलेंद्र भुल्लू सनोप सिंगारा सिंह निवासी झारखेड़ा को बापर्दा गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो तीसरे की तलाश जारी है। तो किस तरह बुलाया था इन्होंने? खाने के हिसाब से बुलाया? खाने का ऑर्डर दे के बुलाया था। बुकिंग का ऑर्डर लेके गया था। ऑनलाइन बुकिंग करा? हाँ, डिलीवरी बॉय था जो बुकिंग लेके गया था और वहाँ उससे ये वारदात लोगों। कठुमर के खेड़ली मोड़ पर विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पूर्व प्रधान संजय खींची ने बताया कि जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने काफिले के साथ खेड़ली मोड़ पहुंचे तो आसमान नरेंद्र मोदी के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 51 किलो की फूलों की माला और साफा पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें तलवार भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान अलवर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, हरिओम कटारा, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, संजय गीजगढ़िया, संदेश खंडेलवाल, सुनील बजाज, उदय सिंह चौधरी, रामजीलाल रटिया, रमेश चौधरी, अनिल कौशिक, जगदीश शर्मा, संजय अग्रवाल, नारायण जायसवाल, विन्ना, पंकज, राजेश शर्मा, गोकुल चंद सहित कस्बे के हजारों लोग शामिल रहे। कोटपुतली क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं आयोजन में सहभागिता के लिए समाज सेविका एडवोकेट ज्योति शर्मा को मेडल और सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वेद जोशी विज्ञान कला संस्कृति जन कल्याण एवं अनुसंधान संस्थान संयोजक योगाचार्य आरजू अवस्थी, पंडित दिलीप अवस्थी उपस्थित रहे। ज्योति शर्मा को यह सम्मान भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की परंपराओं एवं वेद जोशी विज्ञान, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, टैरो, न्यूरोमोलॉजी एवं अन्य अनुषांगिक विद्याओं के प्रचार प्रसार और इनके संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान एवं आयोजन में सहभागिता के लिए प्रदान किया गया है। इस दौरान भारतीय नागरिक महिला मंच सहित हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। टप्पुगुड़ा कस्बे के मसीत गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश यादव, देशपाल यादव, तहसीलदार नन्नूमल यादव उपस्थित रहे। यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ शुरू किया गया। कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों द्वारा स्टाल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।
इस मौके पर योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता देशपाल यादव ने बताया कि भारत विकास की ओर सतत रूप से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विकास के नए आयामों को छू रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी विजन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सोमनाथ यादव, नीरज यादव, रोहितास कुमार, सत्येंद्र कुमार, राजधन यादव, राजा राम यादव, वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के पास खेल मैदान का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ खेल मैदान की 4 दीवारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। इसके विरोध में रामगढ़ संघर्ष समिति, व्यापारियों और बार अधिवक्ता ने तहसीलदार का घेराव किया था। वहीं बलाई समाज के लोगों ने भी खेल मैदान की 4 दीवारी करवाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ रहा है। अब इसे लेकर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी रैली निकालते हुए खेल मैदान बचाने का नारा लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार खेल मैदान की जमीन जमाबंदी में नरसिंह महाराज मंदिर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। इसे लेकर बलाई समाज के लोग खेल मैदान की 4 दीवारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यदि खेल मैदान की 4 दीवारी हो गई तो राष्ट्रीय पर्व और खेल प्रतियोगिताएं कहां पर कराई जाएंगी, क्योंकि 4 दीवारी होने के बाद बलाई समाज का इस पर कब्जा हो जाएगा। वहीं बलाई समाज के लोगों का कहना है कि उनके 4 दीवारी करने का मकसद इस जमीन पर कब्जा करना नहीं है, वे केवल 4 दीवारी कराकर यहाँ हो रहे अतिक्रमण को रोकना चाहते हैं। किशनगढ़ बास अपर जिला में सेशन न्यायाधीश संख्या 1 प्रशांत चौधरी ने मंगलवार शाम को 8 बजे खैरतल की पुरानी अनाज मंडी और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ठहरने, सीसीटीवी कैमरे और आग बुझाने के सिलेंडर की जानकारियां ली गई। इस दौरान न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने रैन बसेरों के रजिस्टरों को भी चेक किया। बानसूर कस्बे के बासदयाल थाना अंतर्गत करना गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति लक्ष्मण सिंह की पुत्री ने बताया कि उनके मकान के सामने लक्ष्मण सिंह बिलायती कीकर के पेड़ की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी रोहतास सिंह, घनश्याम सिंह, मोहित सिंह ने लाठी डंडों से उसके पिता पर हमला कर दिया, जिससे उसके पिताजी जमीन पर गिर गए और उनकी हालत नाजुक हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अजय सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से लक्ष्मण सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक टीकर का पेड़ था जी, वो कोई दूसरा काट रहा था। मेरे पापा ने बोला कि नहीं करना, फिर वो चाचा आए तो पापा के धक्का देके उसको भगा दिया। फिर पापा के लग गई, गिर गए पापा, फिर पापा वहीं पे खत्म हो गए थे। तो क्या आपने मामला दर्ज कराया? हाँ। नाम क्या था मृतक का? लक्ष्मण सिंह। आज सुबह में सूचना मिली थी कि कराड़ा में है वो लक्ष्मण सिंह जी नाम के 70 साल के वृद्ध थे, उनकी डेथ हुई है। तो मौके पर जाकर के देखा, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। तो पश्चात उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ बानसूर लाए और परिजनों ने जैसा कि रिपोर्ट दी है उनके पड़ोसियों के, उनका कोई झगड़ा हुआ था कुछ पुत्र को पेड़ को लेकर के, उसमें मारपीट करी पड़ोसियों ने और तत्पश्चात उस मारपीट के कारण उनकी डेथ हो गई। तो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर। सर क्या मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक का नाम क्या था सर? लक्ष्मण सिंह। कोटपुतली बहरोड सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल कुमार जैन ने बुधवार दोपहर को बीसीएमएचओ कार्यालय बहरोड में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने, चिकित्सा संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही आने वाले प्रत्येक मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सीएमएचओ जैन ने चिकित्सा अधिकारियों को पीएससी और सीएचसी पर आवश्यक दवाओं का स्टॉक रखने के साथ ही गाँवों में सर्वे करवाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगीड़, बड़ौद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र आर्य सहित ब्लॉक के सभी सीएचसी और पीएससी प्रभारी मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा गांव में मंगलवार रात अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर लगभग 29,000 रुपये की नकदी सहित 2 लाख रुपए के जेवरात ले गए। इस चोरी की रिपोर्ट परिवादी घनश्याम पुत्र दुलीचंद प्रजापत ने थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार 19 दिसंबर की रात करीब 2 बजे उसके घर के ताले टूट गए। चोरों ने 3 ताले तोड़कर संदूक और अलमारी में रखी रकम नकदी सहित जेवरात चोरी कर लिए। वहीं चोर अलमारी में रखे 39,000 रुपये भी पार कर ले गए। वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ वास द्वारा बुधवार को किशनगढ़ विधि महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत चौधरी, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 अंकिता सिंगल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता ने अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान किशनगढ़ विधि महाविद्यालय के चेयरमैन उमेश कांत वशिष्ठ, डायरेक्टर विक्रम भड़ाना, कृष्णपाल भड़ाना, प्राचार्य कैलाश वर्मा, बीएन तिवाड़ी, एडवोकेट शेर सिंह ने अतिथियों का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति प्रशांत चौधरी ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार होकर अपना भविष्य अंधकार में बना रही है। युवाओं को नशे की लत के खिलाफ रहकर आदर्श समाज के निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विधि के छात्रों को अनुशासन, संस्कार एवं संस्कृति को बढ़ाने देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। मोबाइल इसका सबसे बड़ा माध्यम है। मोबाइल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अपना मोबाइल किसी अन्य को न दें, इससे साइबर अपराध घटित होने की संभावनाएं रहती हैं। वहीं अंकिता सिंगल ने कहा कि युवाओं को यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए तथा हेलमेट का आवश्यक रूप से उपयोग करना चाहिए। इससे सड़क हादसों में कमी तथा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए ममता गुप्ता ने लॉ कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं की अधिक संख्या को देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मामले महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज से जुड़े प्रकरण बढ़े हैं। आप सभी ऐसी बेबस महिलाओं की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ेंगी तथा उन्हें अधिकारों एवं कर्तव्यों का पाठ पढ़ाएंगी। इस मौके पर सहायक नाजिर आशुतोष शर्मा, लोकेश कुमार, PLV हेम सिंह परमार, सूरजभान कछवाहा, पवन कुमार सहित लॉ कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति कठुमर के तत्वाधान में आदर्श विधिक सेवा केंद्र कठुमर के अंतर्गत पंचायत समिति सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं अपर जिला न्यायाधीश मीना अवस्थी रही। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कठुमर सहिता धाकड़ ने की। शिविर में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों द्वारा सहित आमजन को आदर्श विधिक सेवा केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल विवाह निषेध अभियान, पालनहार योजना सहित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुमर प्रिया यादव, तहसीलदार कठुमर राजेंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी शशि बाला, तालुका सचिव राजकुमार जैमन, PLV मुस्तफा खान, कंप्यूटर सहायक योगेश चौहान, सहायक नाजिर मुकेश परासर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। टप्पूपुरा कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सुधा सुखवाल श्रृंगी द्वारा की गई, जिन्होंने मंच के सदस्यों के साथ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर विकसित भारत की प्रतिज्ञा स्वयं सेविकाओं को दिलाते हुए शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर तनु, सुमन और सोनाक्षी ने लक्ष्य गीत और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में NSS कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर मनोज कुमार द्वारा 7 दिवस में आयोजित होने वाली NSS की समस्त गतिविधियों और कार्य योजना के बारे में बताया। स्वयं सेविका हेमलता और प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार गोयल ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए NSS का व्यक्तित्व विकास में योगदान और RD परेड के बारे में बताया। इस दौरान स्वयं सेविका सोनाक्षी ने हम भारत के युवा गीत के माध्यम से स्वयं सेविकाओं को प्रेरित किया। उद्घाटन सत्र के बाद स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय में श्रमदान कर NSS द्वारा गोद ली गई बस्ती गवारिया बस्ती में पहुंचकर श्रमदान किया। कार्यक्रम के बौद्धिक सत्र में डॉक्टर उमा शर्मा ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए शिविर के दौरान ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वहीं प्राचार्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि NSS के माध्यम से जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि से परे होकर टीम भावना से कार्य करते हुए एक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। कार्यक्रम के अंत में NSS कार्यक्रम अधिकारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कठुमर कस्बे की ग्राम पंचायत मसारी और अरुआ में SDM और तहसीलदार RK यादव की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रभारी प्रदीप जैन, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, उदय सिंह चौधरी, भूमिदत्त शर्मा और वीरेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
इस दौरान चुनीलाल शर्मा, मोहन शर्मा, महेंद्र चौधरी, दौलत शर्मा, विनोद शर्मा, नरेंद्र चौधरी, ब्रजेश चौधरी, अरुआ पंच सरपंच समय सिंह चौधरी, विष्णु शर्मा, विजयपाल चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान में सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सभी निगम, बोर्ड, आयोग में सभी पदों को निरस्त कर देने के बाद खेड़ली नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों को हटाने के बाद उनके कद और प्रभाव को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। यहाँ इनके नाम और पदों के नगर पालिका द्वारा लगाए गए बोर्ड भी हटाने की कार्रवाई की गई। बुधवार को नगर पालिका द्वारा खेड़ली में 5 मनोनीत पार्षदों के निवास स्थान पर लगे बोर्ड हटाए गए। करौली जिले के हिंडौन में झारेडा फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर जो भूमि अवाप्त की गई है वह गलत तरीके से की गई है। उसमें 2 मंदिर और एक शमशान भूमि आ रही है। उक्त निर्माण कार्य में जो भूमि नाप की गई है वह भी मनमाने तरीके से की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कहीं तो कम भूमि ली जा रही है और कहीं ज़्यादा। ग्रामीणों की मांग है कि जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका पुनः सर्वे कराया जाए और निर्माणाधीन पुल का जो स्लोप है उसका पिलरों पर निर्माण कराया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पिलरों पर निर्माण होने से भूमि धारकों को कम नुकसान होगा। इस दौरान मुकेश कुमार, भगवान सिंह, हरिओम, अनीश, चित्रा देवी, पूर्ण शर्मा, शिमला, यशपाल, राजकुमार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। नौगांवा कस्बे में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड सैनी समाज की ओर से राजा सूरसेन की शोभा यात्रा हर्षोल्लास और डीजे के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा सैनी मंदिर से शुरू होकर नौगांवा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई सैनी समाज मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम को लेकर उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने बताया कि सैनी जाति का इतिहास गौरवशाली और महान है। सैनी शब्द की उत्पत्ति राजा सूरसैनी के नाम से हुई है। वे एक पराक्रमी वीर योद्धा थे। किसी समय वर्तमान के मथुरा नगर पर सूरसैनी का शासन हुआ करता था। सूर शब्द का शाब्दिक अर्थ वीर, बहादुर और योद्धा होता है। सैनी जाति की उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से 3 मान्यताएं प्रचलित है। सूरसैनी का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 45वीं पीढ़ी में राजा विद्रित के पुत्र सूरसैनी हुए महाराज। सूरसैनी के वंशज ही सैनी कहलाए। आज सैनी समुदाय के लोग सरकारी नौकरी, शिक्षा, सेना, वकालत, प्रशासनिक सेवा, व्यवसाय प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य आदि में सेवाएं दे रहे हैं। इसी भाईचारे की भावनाओं को लेकर बुधवार को नौगांव में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड सैनी समाज की ओर से यह शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा के मौके पर उप प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ साजीव सैनी, अध्यक्ष नगर पालिका नौगांवा मोतीलाल सैनी, अध्यक्ष राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड नौगांवा महेश सैनी, जिला अध्यक्ष सैनी महापंचायत शिव सुंदर सैनी, ईश्वर सैनी, संजय सैनी, मोनू सैनी, रमेश सैनी, जतिन सैनी सहित सैनी समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैनी समाज के युवा बच्चों ने यह बड़े हर्षोल्लास से महात्मा ज्योतिबा फूले महाराज सूरसेन की जयंती के अवसर पर जो ये झांकी निकाली गई, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। समाज में एकता बढ़ेगी। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, इसके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इतने हर्षोल्लास से पूरे बाजार में गांव की परिक्रमा की, इससे बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा समाज की एकता के लिए। मैं चाहता हूँ आगामी समय में इससे भी अच्छी झांकी निकले, जिससे समाज में एकता का संदेश जाए। रामगढ़ कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचायत समिति सभागार में पंचायती राज के समस्त कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक एसडीएम अमित कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी, नरेगा के एलडीसी सहित समस्त पंचायत राज कर्मचारियों के साथ शिविरों को लेकर रहा। बैठक में एसडीएम ने शिविरों को लेकर समस्त कर्मचारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित की जा रही शिविरों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ अन्य संबंधित विभाग योजना के माध्यम से भी आमजन को जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित किए जाना निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम ने शिविरों को लेकर समस्त कर्मचारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित की जा रही शिविरों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ अन्य संबंधित विभाग योजना के माध्यम से भी आमजन को जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अमित कुमार ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना तथा स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के दिशा निर्देश दिए। जो मीटिंग हुई है श्रीमान उपखंड अधिकारी अध्यक्षता
अध्यक्षता मीटिंग ली जा रही है। इसमें सभी ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी वगैरह, हमारे सभी कर्मचारी ऑफिस के सभी को इसमें बुलाया गया है। ये मीटिंग का उद्देश्य जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, इनके उद्देश्य से बुलाई गई है और इसकी तैयारी के लिए बुलाई गई है। सबको बताया गया है कि हमारा जो कैंप है ये सफल हो और ऐसी तैयारी करें, इसलिए इनको निर्देश दिए जा रहे हैं। और कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन इनका कुछ हो तो उनके लिए सोल्यूशन किया जा रहा है और व्यवस्था के लिए इनको बुलाया गया है। कब से चालू होगी सर ये? सर 21 तारीख से हमारे जो कैंप 21 तारीख चालू हो रहे हैं तो 22 तक चलेंगे। 22 बड़ौदा में कस्बे में बजट सत्र 2022-23 में खोला गया राजकीय कन्या महाविद्यालय स्टाफ की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रगति पथ पर नहीं चल पा रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय का संचालन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के मात्र 3 कमरों में किया जा रहा है। महाविद्यालय की छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में अभी भूगोल, हिंदी और उर्दू के ही व्याख्याता हैं, जबकि राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और गृह विज्ञान विषयों के व्याख्याता नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छात्राओं का कहना है कि इस सत्र के 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण अब उन्हें परीक्षा की चिंता सता रही है। महाविद्यालय में छात्राओं और स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा नहीं होने तथा पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूल के टॉयलेट का ही इस्तेमाल करती हैं। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में करीब 300 छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन छात्राओं के बैठने के लिए मात्र 80 सेट फर्नीचर ही है, जो कि छात्राओं की संख्या को देखते हुए बहुत कम है। इससे छात्राओं को नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है। देखा जाए तो बड़ौदा मेव के बाद जिले में खोले गए बहादुरपुर और मुबारकपुर महाविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो गया है, जबकि बड़ौदा मेव कॉलेज को अभी तक भवन निर्माण के लिए भूमि भी आवंटित नहीं हो पाई है। पूर्व में आवंटित भूमि पर कोर्ट स्टे आने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल शिक्षा विभाग की खाली भूमि को महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग बीकानेर को भेजा था, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, जिस कारण महाविद्यालय के भवन निर्माण और उसके लिए बजट आवंटन में भी महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों से पिछड़ गया है। गत सत्र में पूर्व क्षेत्रीय विधायक साफिया जुबैर ने महाविद्यालय में बुक्स और ड्रेस देने का वादा किया था, जो कि छात्राओं को आज तक नहीं मिले हैं, जिस कारण विधायक के वादे खोखले ही रह गए। सहायक व्याख्याता ने बताया कि होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी अनिवार्य के व्याख्याताओं के लिए नोडल कॉलेज बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान जयपुर को लिखित में दे रखा है। इसके बावजूद भी यहां अभी तक व्याख्याताओं की व्यवस्था नहीं की गई है। इस सेकेंड ईयर की छात्र को इसमें ना इस कॉलेज की बहुत ही बेकार कंडीशन हुई पड़ी है। इसमें ना तो रूम है और रूम है वो भी ऐसे ही खराब, जिसमें कोई बैठने का कोई वो ही नहीं है, नहीं स्टूल है। ये भी अब दिए हमको 1 साल बाद, ये स्टूल आई 1 साल हो गए कॉलेज को, लेकिन बट इसमें स्टूल आई है और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। सब ना तो इसमें कुछ सफाई है ना कुछ है, हम आ जाते चले जाते, लगते नहीं कॉलेज आते, नहीं कोई पढ़ाई पे फोकस है ना किसी चीज़ पे। वॉशरूम भी ऐसे है कि बेकार, इससे अच्छा तो बाहर ही है। और ये कन्या महाविद्यालय जब से बनाया है तब से यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। हम असुविधा में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है ना वॉशरूम की, और यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। जो भी जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। और यहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हम कॉलेज में आकर घर चले जाते हैं। उधर स्टूडेंट घूमते रहते हैं, सभी को दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है और अलग से बिल्डिंग बनाई नहीं गई है। हमारे कॉलेज में 6 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से यहाँ पर तीन सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, उर्दू और ज्योग्राफी। और मेरे पास है होम साइंस, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। इनका अभी तक कोई भी यहाँ पर टीचर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमें अभी तक यह पता नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरा सत्र निकल चुका है और अब हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर टीचर की व्यवस्था कराई जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार रात्रि सहजपुर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात्रि जनकपुरी दिल्ली निवासी जयपुर से अपने निवास दिल्ली को जा रहे थे। इसी दौरान रात्रि करीब 10:30 बजे सहजपुर के पास कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद कार में सवार लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझने पर कार में सवार तीनों लोगों ने सभी सामान बाहर निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
रामगढ़ में रेलवे फाटक के पास खेल मैदान का विवादित मामला प्रशासन के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने 3 दिन पूर्व तहसीलदार का घेराव कर खेल मैदान पर हो रही चारदीवारी को रुकवाने के लिए दबाव बनाया था। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पूरी करते हुए खेल मैदान की चारदीवारी का कार्य रुकवा दिया था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। बुधवार को बलाई समाज के सैकड़ों लोग एसडीएम के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि खेल मैदान की जमीन नरसिंह महाराज मंदिर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए इस जमीन पर कुछ लोगों ने पत्थर पटक कर अतिक्रमण कर रखा है। इस उद्देश्य से इसकी चारदीवारी करवाने की परमिशन मांगी, क्योंकि 3 दिन पूर्व कस्बे के लोगों ने चारदीवारी को लेकर विरोध किया था, तो प्रशासन ने चारदीवारी होने पर रोक लगा दी थी। रामगढ़ संघर्ष समिति के लोगों का आरोप था कि खेल मैदान पर यदि चारदीवारी करवा दी गई तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। प्रशासन राष्ट्रीय पर्व और खेल प्रतियोगिताएं कहां पर कराई जाएंगी, क्योंकि खेल मैदान पर तो भलाई समाज का कब्जा हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन खेल मैदान पर चारदीवारी करने के आदेश देता है या नहीं। एसडीएम साहब को ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो हमारा कार्य जो रुकवा दिया गया था असामाजिक तत्वों द्वारा, उसको हम कल से फिर चालू करेंगे। इसलिए हम एसडीएम साहब को पहले से अवगत कराना है कि साहब हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और इन गुंडों को पाबंद किया जाए जो हमको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। इसके अलावा और किसको ज्ञापन दिया? इसके अलावा हमने उसको तहसीलदार साहब को भी देंगे एक ज्ञापन, एक वृत्त अधिकारी जी डीएसपी साहब है उनको भी देंगे, और एसएचओ कोतवाल साहब को भी हम दे चुके हैं ज्ञापन, अभी दे के आए हैं। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि साहब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम है, तो तुम काम चालू करो, कौन रोकेगा तुम्हें? कोई नहीं रोकेगा, आप अपना काम करो। तो इसलिए साहब हम कल से अपना काम चालू करेंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।